इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी भूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। हे जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, और ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे जनक, ये आपके महल में ये अभी शोर शराबा कैसा हो रहा है। महर्षि परशुराम को मेरा प्रणाम है। आयुष्मान भव। आप शुभ अवसर पर पधारे हैं। किसी ऋषि का आगमन हो और स्वयंवर में विवाह के साथ ये मेरी पुत्री सीता है, इसे आशीष प्रदान करें। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। यहाँ स्वयंवर था और इस स्वयंवर में अपनी पुत्री का विवाह मैंने किया है। पाणी ग्रहण होने ही वाला था, अभी हो ही रहा है। आप बहुत ही पुण्यतिथि पर पधारे हैं। आप आशीष दे करके हम लोगों को अनुग्रहित करें, महान कृपा हो। हे जनक, आपने सीता का स्वयंवर तो रखा, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक कठोर आवाज सुनी, आपने उसका कुछ पता बताया नहीं कि वो आपके इस मिथिलापुरी से कैसी आवाज आई। अरे महाराज, ये गोले वोले लगाए जा रहे थे और थोड़ा हमारे यहाँ एक बहुत जीर्ण शिव धनुष रखा था, उसी पर हमारी पुत्री सीता ने इसे एक बार खेल ही खेल में उठा लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस धनुष को जो राजा उठा लेगा और अपने हाथों से प्रत्यंचा खींच लेगा, बस उसी के साथ कन्या का विवाह कर देंगे। तो यह धनुष इसका खंडन हो गया। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना। और धनुषा को किसने तोड़ा है और किसने इस भय स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा। किसी की बतला उसको मैं लाल चौपट कर डालूंगा और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आपका क्रोध मैं जानता हूँ। अरे जनक, तुझे क्या पता कि ये धनुष
क्या है? अरे तूने तो इसे काजल मूरी की भांति तुड़वा डाला, लेकिन ये जानता नहीं कि ये इतना जीर्ण धनुष तूने कैसे तुड़वा डाला। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। हे महामुनि, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महामुनि, जानते हो शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। और धन्य है महामुनि जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे महामुनि, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी वही तो ऐसा कार्य कर सकता है। सेवक, अरे सेवक वो है जो सेवा जैसा कार्य करे। तूने तो ऐसा अपराध किया है जो इस फरसे का भोजन। हे राम बना है गया तू, और हे राम बना है गया तू, और इस छतरी तल की गाड़ी में इसलिए मसलो याद आई तुम काहे चोर की दाढ़ी। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। वाह मुनिवर वाह, क्या बात है। और देखो सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। अपनी नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। वचन कहे और भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, और सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू, और मुझ जैसे कैदी के आगे किस कारण आंख निकाल रहा है। और मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान।
और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिकारी हूँ, निर्मोही हूँ। और मेरे इस कुल्हाड़े ने और लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्तीस साल बना दिया। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। मुनिवर, हम क्षत्रिय हैं, रणबांकुरे हैं, धनुष तीर तलवार और रण करना हमारा कौशल है। हमारी राय में तो चाहे छोटा धनुष हो या बड़ा, वो धनुष ही होता है। और श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। महाराज, ये जो आपने ब्राह्मण वेश धारण किया है, और यह गहना है रजपूतों का, यह गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। और ये राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। और मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। अरे बालक, तुझे ये ज्ञात नहीं कि मैं और मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने, और मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छतकारी जार बना दी है। और विख्यात सहस्त्रपाल तक के और भुजदंड काटने वाला है। और इस फरसा का तू भी विरोध के खून चाटने वाला है। क्या कहा? यह परसा खून चाटने वाला है, और बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। बहार अब बीत चुकी सकी बहार, यह शास्त्र आपका गोफल है। परसे में नहीं प्रबलता वो, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। मुनिवर, ये अपना बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर इस क्षत्रिय कुमार को डराना चाहते हैं। और क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर, क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। मुनिराज, आप तो फूकों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। नहीं जो हवे से डर पा जाए।
कोई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा जुलाएगा फरसा और कल देगा दाव तभी खट्टे, ये साज चखाएगा फरसा। और तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है और मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। मुनिवर, हम तो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं और हम बच्चे हैं। और श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। और मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मेरे मुंह में वो दूध नहीं, तुलसी से जो तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अध्यति को उबाल न आ जाए। अपराधी के वास्ते, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार, और जो पिता के ऋण से उगड़ हुआ, जो पिता के ऋण से उगड़ हुआ, और जो माता का बलिदाता है, और गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। शांत शांत महामुनि, हे महामुनि, बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। और वीरों की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। विप्रों का भेष देख इसने कह डाली इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, मुझ में नरमाई आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर से गरमाई आ जाती है। हे राम, आपकी बातें सुन तो मुझको थोड़ा संतोष होता है, लेकिन मैं जब तेरे भाई को देखता हूँ तो फिर से गरमाई आ जाती है। मुनिवर, श्री राम अपराधी है ऐसा कौन कहता है? अपराधी तो तुम हो साहब,
अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तब घी निकालने आए हो। ए बच्चे, तुझको ये ज्ञात नहीं कि मैं परशुराम 21 बार इस छत्री को पृथ्वी से भीन कर दिया है, इसलिए तू मेरे मुख न लग तो अच्छा होगा। मुनिवर, ये जीर्ण धनुष मिथिलापुर में पड़ा हुआ था और यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। और जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। तुझको यह ज्ञात नहीं कि मैं अभी तुझे इस फरसे से तेरा वध कर दूंगा। है ये क्या हुआ मुझे? वो फरसा क्यों नहीं उठाए उठता है? ये फरसा पहाड़ हो गया मुझे, ये नहीं हिलाए हिलता है। मुनिवर, हे महामुनि, अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब फरसेगी। मुनिराज देखिए नीचे को ये अब है फरसेगी। और जानते हो, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। हे महामुनि, ये धनुष जो हमने तोड़ा है ये आपकी ही दया है। हे राम, आपकी ये मधुर बाणी सुनकर मुझे ठंडक होती है, लेकिन ये तेरे भाई को देखकर मुझ में फिर से गर्माहट आ जाती है। हे राम, मैं तुझसे जितना विचलित नहीं होता, उससे ज्यादा मैं तेरे भाई को देखकर मेरे खून में उबाल आ जाता है। मुनिवर, ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं आपसे कि आप विचलित हो जाएं। और देखना संभलना, इसी जगह मूरत बनकर मत रह जाना। ऐसा ना हो के यहाँ हमें मंदिर हो आपका बनवाना। पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। महाराज आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। हे बच्चों, अभी तक तो मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम क्या कर रहे हो और
छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा है। वह तो है गर्म और वो तो है गर्म नर्म है या ये कुटिल नीति है दोनों की है। विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बल। हे भृगुनाथ, आप इतना क्रोधित मत हो। और ये तो दोनों छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं और इन्होंने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इतना क्रोधित मत होवें। हे विश्वामित्र, आप तो मुझे भली भांति जानते हैं और आप अपने चेलों को कुछ नहीं समझाते, सिर्फ मुझे ही समझाते हो। अरे कुछ उनको भी शिक्षा दो। हे विश्वामित्र, कुछ उनको भी शिक्षा दो। क्यों मुझको ही समझाते हो और रह रह कर मुझ पर क्यों बिजलियां गिराते हो? नहीं भृगुनाथ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बच्चे हैं और बच्चों को तो बचपन करना शोभा देता है, पर आपको इस प्रकार से इतना क्रोधित होना शोभा नहीं देता। शोभा? अरे शोभा शब्द मेरे समाज में नहीं आता। अरे तुझे मैं क्या बताऊं विश्वामित्र, कुछ शिक्षा जिस प्रकार तू मुझे दे रहा है उसी प्रकार अपने चेलों को दे तो भलाई इसी में होगी। हे भृगुनाथ, ऐसा ही होगा और आप अपना क्रोध शांत करें। मुनिवर, आप ऐसा कीजिए, ये रा और माँ दो अक्षर वर्णमाला में से निकलवा दीजिए ताकि कोई राम नाम ना लग सके। और बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, राजवर्ण माला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतला पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए सिर मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। हे महामुनि, आप हमारे नाम के साथ में व्यर्थ ही झगड़ा करते हैं। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। और ध्यान है महामुनि, महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। मुनिनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नीचे जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं।
बिगड़ जाए जो हम कहीं तो नाथ क्षत्रिय कुल में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं कुल का स्वभाव कहते हैं हम। जो अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। हे महामुनि, आप जानते हो कि मैं आपको डरता हूँ, मैं आपको नहीं आपके ब्राह्मण रूप को डरता हूँ कि कहाँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। कहाँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरई नर रघुवंशी। हे महामुनि, आप ब्राह्मण हैं, इसी से हमारा सर झुका है। हे राम, गूढ़ बचन सुन राम के चौक उठे भगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। हे राम, आप अगर सचमुच में राम है और मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। हे राम, अगर मैं परशुराम हूँ तो तू भी राम है, इसलिए और दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम का त्याग भी। हे राम, अगर आप वाकई में राम है तो मेरी इस जीर्ण धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर दिखा दो और मैं जान जाऊंगा कि आप वाकई में राम हैं। ठीक है, जैसी आज्ञा। बोले तुम अवतार हो तो संदेश मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, विस्मय को भगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। जय श्री हरि। उसी समय गदगद हुए हुआ पूर्ण आनंद, विवहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हे महामुनि, ये अमोघ बाण चढ़ चुका है, ये अब आप ही बताओ किस जगह पर नष्ट करूं इसको, किस जगह पर छोड़ दूं। हे प्रभु, अब आप इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। राम नाम